जी हाँ, 5 दिन का सत्र 2 दिन में खत्म हो गया और 2 दिन में पूरा सत्र नहीं चल पाया है। हैरानी की बात तो यह है, बजट सत्र में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली थी और जब सत्र खत्म हो जाता है वक्त से पहले, उसके बाद वार पलटवार का दौर शुरू होता है। इस बार भी वही देखने को मिला। इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक राकेश मावई जुड़ गए हमारे साथ। राकेश जी स्वागत है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि आप दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता ये खुलकर कह रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस को, कांग्रेस बीजेपी को, कि सत्र पूरे वक्त नहीं चला, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो पहला सवाल मैं कांग्रेस के विधायक से पूछता हूं, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, सदन में वो बैठे होंगे, हालचाल देखा होगा, शोर शराबा सुना होगा, क्यों सदन नहीं चल पाए पूरे 5 दिन? ये सवाल बड़ा गंभीर है। क्यों राकेश जी, क्या हो गया था? बात स्थगन की है, बात तो हंगामे की है, जिसका सरोकार आप 3 मुद्दों को उठाने के कर रहे थे। आखिरकार क्या वजह रही कि वक्त से पहले ही वो हो गया जो लगातार हम पिछले सत्रों में देख रहे थे? नहीं चल पाए पूरे 5 दिन सत्र। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस सत्र में विपक्ष के जो मुद्दे थे, और जब सत्र चलता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात और विपक्ष मुद्दे को उठाता है। हमारा जो मुद्दा था आदिवासियों पर अत्याचार, उसके लिए हम स्थगन प्रस्ताव लेके आए। कल हमने इस बात को रखा, सरकार इसमें चर्चा कराने में भाग रही थी। आज हमारा, और कल उन्होंने 1 दिन के लिए स्थगित कर दी विधानसभा। आज हमारा मुद्दा फिर था कि आदिवासी भाइयों पर जो अत्याचार हुआ है उस पर चर्चा कराई जाए। राकेश जी थोड़ा खुल के बताइए। उज्जैन में, राकेश जी थोड़ा खुल के बताइए क्या हुआ था? राकेश जी थोड़ा खुल के बताइए क्या हुआ था, क्योंकि आरोप आप पर ये लग रहे हैं, आपकी पार्टी के विधायक शोर शराबा कर रहे थे, हंगामा खड़ा कर रहे थे, और बीजेपी ये तो ये भी कह रही है कि इनकी आदत सी हो गई है, पहले भी यही किया था, इस बार भी ऐसा ही किया। देखिए, मेरी बात सुनिए। हमारा मुद्दा था आदिवासी, ठीक। हमारा मुद्दा था उज्जैन में जिस प्रकार से उज्जैन महाकाल का वो उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसका हम स्थगन प्रस्ताव लेके आए। हमारा मुद्दा था सतपुड़ा में जो आग लगी है उसको लेके आए, उस पर चर्चा होना चाहिए, उसमें जांच होना चाहिए। सरकार ने इन सभी मुद्दों को लेकर ने उस पर क्या नाम है चर्चा करने से इनकार कर दिया, ठीक है। अगर उसके बाद हम लोगों ने अपनी मांग इसमें सदन में रखी और सरकार ने अपना काम निपटा के और विधानसभा को स्थगित करके चली गई। नरेंद्र सलूजा जी, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। कांग्रेस सदन के बाहर भी, अंदर भी 3 ऐसे मुद्दे गिना दिए जिसको लेकर वो आपसे सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन क्या उन सवालों से सरकार बच रही थी? इसीलिए अवधि से पहले सत्र का समापन हो गया। बजट सत्र में जो हुआ था वही पिक्चर इस बार भी देखने को मिली। जनता जानना तो चाहेगी आखिर सच क्या है पूरा। देखिए, मेरे मित्र विधायक राकेश मावई जी यदि सदन के अंदर थे तो मैं भी सदन में मौजूद था, लेकिन दर्शक दीर्घा में मौजूद था, ठीक। ये बात कर रहे हैं, इन मुद्दों पे हम चर्चा चाहते थे, सरकार भाग रही थी। सरकार भाग नहीं रही थी। कार्य मंत्रणा की बैठक में सब तय हुआ था कि इन मुद्दों पे चर्चा होगी। खुद संसदीय कार्य मंत्री का बयान हमने देखा है, जिसमें कहा था कि हम हर मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार है। लेकिन आज भी जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त हुआ, प्रश्नकाल बड़ा शांतिपूर्ण निपटा, समाप्त हुआ, कांग्रेस के विधायक अचानक से वेल में आ गए और नारेबाजी करने लग गए, आसंदी के सामने आ गए। और जिस प्रकार से उन्होंने हंगामा किया, ये कहने सरकार अपना काम करके भाग गई। उस हंगामे के बीच सरकार विधेयक पेश करती रही, अपना काम करती रही, कार्यसूची पर काम करती रही, लेकिन हंगामा तो भी नरेंद्र जी, बार-बार नरेंद्र जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, लेकिन सच जनता के सामने आ सके इसलिए जो आपने आरोप लगाया है, तुरंत मैं जवाब राकेश जी से ले लेता हूं। राकेश जी, आपके विधायक वेल में पहुंचे थे, हंगामा किया, नारेबाजी की, चर्चा कैसे होती फिर? मेरी बात तो पूरी हुई नहीं। तुरंत आ जाता हूँ। मेरी बात तो आसिफ जी, मेरी बात तो नरेंद्र जी, पहले तो मैं दिव्यांश बोल रहा हूँ और मैं तुरंत आता हूँ आपके पास। हमारे बोलिए। हम आपको बताएं, हमारे ये 3 मुद्दे थे। हमारे ये 3 मुद्दे, इन आरोपों पर आपका जवाब तुरंत दीजिए ताकि मैं नरेंद्र जी के फिर जाऊं। जब उस समय जब विधायक वेल के पास गए थे? जी, मैं वही तो ले रहा हूँ, वही तो जवाब दे रहा हूँ आपको जी। हाँ, नहीं, वहां पर जो हमारे वरिष्ठ विधायकगणों के साथ चर्चा हुई, चर्चा में हमारे वरिष्ठ विधायकों ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव लेके आएंगे, उस पर ये चर्चा करांगे।
लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हुआ। कल उन्होंने जब इसकी हमने मांग करी तो जवाब नहीं दिया। नरेंद्र जी, आप अपनी बात जारी रखिए। वो नहीं चले गए और आज हमने मांग करी तो अपना पूरा काम निपटा के अपना विधेयक पास कराए कि हम अपनी बात करते रहे, हम इन मुद्दों को उठाते रहे, लेकिन सरकार ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी और वो अपना पूरा काम करके निपटा के और सरकार चली। ठीक है नरेंद्र जी, अब अपनी बात रखिए। यहाँ पे कांग्रेस का जवाब दे दूं इस बात का? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस ये भी आरोप लगा रहे हैं, जोड़ देता हूं कि आपने अनुपूरक बजट पेश कराया, विधेयक संशोधित हुआ और उसके बाद चलते बने, ये पहले से तय था। देखिए, मैं तो इनसे सवाल कर रहा हूं, कल भी सदन चला, आज भी चला। इनसे पूछिए इनके नेता कमलनाथ जी कल कितनी देर बैठे और आज कितनी देर बैठे। मैं गवाह हूं, कमलनाथ जी चलते प्रश्नकाल में चले गए। यदि उनको इस विषय पे चर्चा करना थी, इस विषय पे करना था तो बैठे रहते। वो तो सिर्फ औपचारिकता निभाने कल भी सदन में, आज भी सदन में है। और उनका तो बयान हम सुन चुके कि सदन में बैठने को बकवास बताते हैं। वो तो कहते हैं मैं बकवास सुनने थोड़ी बैठता हूं। और वो तो वो नेता है जो उनकी पार्टी ने पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया था तो छोड़ के दौरे पर निकल गए थे और यहाँ दिन भर सदन में नहीं है, दिल्ली शादी में चले गए। उसके पहले यदि देखा हमने जीतू पटवारी का मामला हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, तब भी उन्होंने ना हस्ताक्षर किए ना सदन में आए। तो 19 दिन वो निलंबित रहे, 2 तारीख से 21 तारीख तक। तो ये इनके यदि इनको चर्चा करना थी, जो मुद्दे बता रही है चर्चा, ये मुद्दे सिर्फ डिबेट में बोलते हैं, ये मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं। यदि इनको मुद्दों पर चर्चा करना थी तो क्या कारण है? क्या कारण है कि कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष तो थे वहां पर, और क्या बीजेपी कमलनाथ जी को कांग्रेस मानती है और कांग्रेस को कमलनाथ मानती है एमपी में? देखिए, यदि नेता प्रश्न मौजूद थे तो उन्होंने हंगामा कर रहे विधायकों को रोका क्यों नहीं? वो सारे विधायक पहले उनसे चर्चा करके हंगामा करना शुरू हुए। यदि उनको इन मुद्दों पे चर्चा करना थी तो हंगामा करने से रोकते, ना हंगामा होता ना सत्र स्थगित होता। हंगामे के बाद ही वो ना हंगामे की शुरुआत आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं विधानसभा की कार्रवाई का। कांग्रेस की दलील दे रही है कि हमने स्थगन प्रस्ताव की मांग की थी। हंगामे की शुरुआत कांग्रेस के पाचीलाल मेणा, कांतिलाल भूरिया और प्रताप ग्रेवाल सबसे पहले आसंदी के सामने आए। उसके बाद तमाम जुमा सोलंकी से लेके तमाम विधायक सचिन यादव से लेके आए और सब धरने में बैठ गए। यदि नेता प्रतिपक्ष चाहते सबको रोक सकते थे कि हमको चर्चा करना है इन मुद्दों पे, सदन चलने दे, लेकिन वो चाहते ही नहीं थे। हंगामा करने दिया, स्थगित हो। उसका कारण भी सुने, एक मिनट उसका कारण सुन लीजिए। क्योंकि आज राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी धरना था, कमलनाथ जी को दिल्ली जाना था और 10 मिनट की औपचारिकता उस धरने में निभानी थी। फटाफट वो निकल गए, औपचारिकता निभाई धरने पर, दिल्ली चले गए। बाकी विधायकों को भी धरने में शामिल होना था क्योंकि राहुल गांधी का मामला नंबर कम हो जाएंगे। तो इसलिए हंगामा करके सदन को निरस्त करा दिया, स्थगित करा दिया, ताकि सब राहुल गांधी के धरने में पहुंच सके और ये सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। क्या राकेश जी आप सदन सत्र खत्म होने के बाद धरने में गए थे शामिल होने के लिए? देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी विधायक दल की बैठक में यह तय हो गया था कि 12 तारीख को धरना है, लेकिन धरने में आप लंच का जो समय है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और ना कि पूरा समय धरने में देंगे। ये हमारा तय हो गया था। मैं पूछ रहा हूं कि आज आप सत्र खत्म होने के बाद धरने में शामिल होने गए थे? प्राथमिकता हमारी नहीं, वो तो बाद में गए, सत्र खत्म हो गया तो उसके बाद गए। लेकिन हमारा पहले से डिसाइड था कि सत्र के बीच में जो लंच होगा उसमें धरने में उपस्थिति विधायक गण उसमें उपस्थिति दर्ज करेंगे। लेकिन आज हमारा मुद्दे थे जो 3 जिसको हम बराबर 2 दिन से कल और आज हम उसको मांग करते हैं। लेकिन आखिर वो क्या कारण था? आखिर सरकार चर्चा क्यों नहीं कराना चाह रही? आखिर ये स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा था कि सिंहस्थ में ये घोटाला हुआ? आखिर ये स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा था ये सतपुड़ा में ये आग लगी है? ये सारी चीजें सरकार कटघरे में आ रही थी, इसलिए वो चर्चा कराना नहीं चाह रही थी। अगर ये इनके संसदीय कार्य मंत्री कहते या ये बोलना चाहिए था कि हम तैयार हैं, तो निश्चित तौर पर हम क्यों उसमें क्या नाम है अपनी आवाज हम नहीं उठाते वहां पे? हम सुन उस तो चर्चा नरेंद्र सलूजा जी तैयार होते तो हम बैठकर उसको सुनते। नरेंद्र सलूजा जी आपके विरोधी ये कह रहे हैं, राकेश मवई जी ने सवाल सुन लीजिए, 1 मिनट मुझे सवाल सुन लीजिए। नरेंद्र जी, स्वस्थ चर्चा को स्वस्थ रहने दीजिए, एक तरफा हो जाएगी फिर। आप कहें तो मैं शांत हो जाता हूं, नहीं पूछता, बोलिए। मैं शांत हो जाता हूं, आप पूछ लीजिए सवाल। ठीक है, मैं सवाल जोड़ देता हूं, फिर आप बोल दीजिएगा। कितनी स्वस्थ चर्चा हो रही है, आप भी बोल रहे हैं।
मैं सवाल पूछ लेता हूं, फिर आप बोल दीजिएगा। मेरा सवाल ये था कि आपके विरोधी ये कह रहे हैं, जवाब दे दूं? हाँ ठीक है, पूछ। आपके विरोधी ये कह रहे हैं ये 3 ऐसे मुद्दे थे कि अगर विधानसभा में इन बातों को लेकर चर्चा हो जाती तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान बीजेपी को चुनावों में उठाना पड़ता। जवाब दे दूं मैं? प्लीज कंटिन्यू। तो राकेश मवई जी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि कांग्रेस विधायक दल ने बैठक में तय किया था कि हम सब धरने पे लंच में जाएंगे। अब दूसरा हास्यास्पद बात सुनिए, धरने का टाइम था 12 से 2 बजे। अब ये कौन से लंच में जाने वाले थे? और कमलनाथ जी ने विधायक दल के निर्णय को तोड़ दिया। कमलनाथ जी तो 11:45 बजे निकल गए सदन से, 12 बजे धरने पे पहुंच गए, 12:10 पे धरने से दिल्ली निकल गए। तो जब विधायक दल ने तय किया, कमलनाथ जी खुद आज छिंदवाड़ा से विधायक हैं, वो नेता रह चुके सदन के, तो जब उनको विधायक दल ने उनके घर पे बैठक में तय किया, वो बैठक नेता प्रतिपक्ष के घर नहीं हुई थी, उनके घर हुई थी, तय हुआ था कि सारा विधायक दल लंच टाइम में जाएगा, तो कमलनाथ जी सदन छोड़ के उसके पहले क्यों चले गए? और लंच टाइम के बाद तो धरना ही खत्म हो जाना था, तो विधायक क्या करने जाते? 12 से 2 तो धरना था, खत्म ही हो गया जब तक तो धरना। दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, सरकार न किसी कांग्रेस के आरोप से डरती है, न जो ये 3 मुद्दे बता रही उनसे डरती है। आदिवासी वाले मामले पे, सीधी वाले मामले पे हमने दोषी के ऊपर एनएसए लगाया, हमने दोषी के मकान पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बुलडोजर से करी है, हमने उसकी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है, हमने 1.5 लाख रुपए उसके मकान के लिए दिए। कमलनाथ जी ने क्या किया? पीड़ित परिवार से आज तक मिले? राजभवन तो गए राज्यपाल जी से मिलने, पीड़ित परिवार से मिलने गए कमलनाथ जी? वो पीड़ित व्यक्ति भोपाल में था, कमलनाथ जी ने कभी मिलने की सोची उनसे? कमलनाथ जी ने 1 रुपए की उसकी सहायता करी? और जब वो पीड़ित का बयान आ रहा है कि मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता, फिर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? तो ऐसा कौन सा मुद्दा था जो हम डर के भागे? अरे हमने तो मुख्यमंत्री ने उसके पैर धोए, पीड़ित के माफी मांगी है, सम्मान करा उसका, उसके साथ खाना खाया है, तो हमको किस बात का डर? डर वो होता कि हमने कोई गलत किया हो, और जो घटनाएं हुई सब पे हमने कार्रवाई करी है। तो ऐसा कोई भी कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं था जिससे हमको डर लगता है। डर तो कांग्रेस को लग रहा था क्या उनकी पोल खुल जाएगी, जांच की मांग स्वीकार है आपको? 1 रुपए की मदद करी है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस जांच की जो मांग कर रही है उस पर सरकार की सहमति है क्या? जांच होनी चाहिए, जांच कमेटी की बात जो कही जा रही है। कौन से मामले की जांच होनी चाहिए? सीधी किस मामले में? सीधी मामले में तो सब कुछ खत्म ही हो गया, कौन सी जांच? किस मामले में जांच? अरे हम तो पूछ रहे हैं, शिवपुरी के अंदर दलितों को मुस्लिम वर्ग के लोगों ने मारा, उनको गंदी चीज खिलाई और उनके साथ व्यवहार किया, उसको लेके इन्होंने चर्चा में सदन क्यों नहीं रखा? उसको लेके सदन में क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि एक वर्ग के लोगों ने, एक दलित वर्ग के लोगों को मारा। इनको शुक्ला मतलब एक व्यक्ति से तकलीफ है, इनको एक वर्ग से तकलीफ है, लेकिन ठीक है राकेश मवई जी, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम तो सवाल कर रहे हैं इनसे। सारी घटनाएं जब जन मुद्दे सामने आते हैं, नहीं राकेश मवई जी, सवाल ले लीजिए, पहले सवाल लेने की कोशिश करते हैं। सर पहले सवाल ले लीजिए, सवाल ये है कि बीजेपी ये कह रही है, आप पर आरोप लगा रही है कि दरअसल कांग्रेस का मकसद चर्चा में शामिल होने का था ही नहीं। पहले से धरने को लेकर जो एक शेड्यूल तय किया हुआ था, उसी के आधार पर कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी, तय कार्यक्रम था, शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, सत्र स्थगित हुआ तय अवधि से पहले, और कांग्रेस के जो नेता है वो निकल गए। इन आरोपों पर आपकी सफाई? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे विधायक दल की बैठक में यह तय हुआ था कि हम पूरे 5 दिन विधानसभा चलाना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर, और 12 तारीख को यह कार्यक्रम था। तो यह था कि विधानसभा में पूरा समय देना है, सिर्फ लंच समय पर आप 15 मिनट के लिए वहां पे उपस्थिति दर्ज करके और पुनः अपने विधानसभा में आ जाइए। तो इसमें कोई विधानसभा का कार्य बाधित नहीं हो रहा था। आपका निर्णय क्यों नहीं माना? मैं ये कह रहा हूं, कमलनाथ जी ने विधायक दल का निर्णय क्यों नहीं माना? कमलनाथ जी विधायक हैं, ये बता दीजिए। आज ये हुआ कि उसके बाद लंच से पहले ही सरकार ने विधानसभा को कमलनाथ जी जब सदन में मौजूद थे, कमलनाथ जी जब निकले, जब सदन चल रहा था, कमलनाथ जी जब निकले, सदन चल रहा था, उनके जाने के आधे घंटे बाद की चिंता हो रही है, राहुल गांधी जी की चिंता हो रही है, कमलनाथ जी की चिंता हो चल रहा था, मध्य प्रदेश की जनता की चिंता कौन करेगा? जब मध्य प्रदेश की जनता की हित की बात आती है या मुद्दे की बात आती है, तो धर्म को लेकर या मस्जिद को लेकर या मंदिर को लेकर जो मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। को क्या पहले से पता था कि सत्र स्थगित होने वाला है? इसी प्रकार से ऐसे ही सदन में सत्र चल रहा था, क्यों निकले वो? मुद्दों पर प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की, और उन्होंने अपने बजट पास कराकर और उन्होंने इसके बाद
सदन को बंद कर दिया और अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। मैं समझता हूं कि ये तो इस विधानसभा का लास्ट सत्र था। एक सवाल तो पूछना आज चाहता हूं। मध्य प्रदेश की एक बड़ा जनता देखना महत्वपूर्ण चाह सवाल रही पूछना है। चाहता मध्य प्रदेश हूं। की जनता ये चाहती है कि आखिर ये सरकार है तो सरकार भाग क्यों रही है? एक बड़ा सतपुड़ा में आग लगी तो उससे क्यों भाग रही है? सिंहस्थ में घोटाला हुआ उससे क्यों भाग रही है? बड़ा महत्वपूर्ण आदिवासी सवाल बच्ची पूछना चाहता हूं, समय दीजिए परेशान मुझे। नरेंद्र जी, आज का दिन आपको मालूम कल एसडीएम ने बाकी बच्चियों आप इनको चुप करा के मुझे एक मिनट का समय दीजिए। ठीक है राकेश जी, मुझे एक मिनट का सारे समय मुद्दा को दीजिए। ठीक है राकेश जी, राकेश जी, नरेंद्र मैं जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इनसे। मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। इनसे आप पूछिए कमलनाथ जी अभी कहां हैं? कमलनाथ जी 12:15 बजे दिल्ली उड़ गए। जब सदन चलना था कमलनाथ जी सदन चलते सदन में उठे। कमलनाथ जी जब सदन स्थगित भी नहीं हुआ, जब धरने पे पहुंच गए, जब सदन चल रहा था, जब वो दिल्ली के लिए लेकिन निकल गए, नरेंद्र सलूजा जी तो एक काउंटर सवाल है, सदन था, एक काउंटर तो सवाल है, कमलनाथ जी के लिए एक प्राथमिकता काउंटर क्या सवाल होना है, चाहिए थी? एक काउंटर सवाल है। बीजेपी के लिए एक काउंटर सवाल है मेरा काउंटर सवाल है, एक काउंटर सवाल है। क्या बीजेपी के लिए कमलनाथ जी की मौजूदगी इतनी महत्वपूर्ण है कि वो सदन में है या नहीं, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि सदन चलेगी, स्थगित कर दी जाएगी तय अवधि से पहले ही? क्या बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कमलनाथ की मौजूदगी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप देखिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक कहां होती है हर बार? गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष उनके निवास पे होती है कि कमलनाथ जी के निवास पे होती है? भाषण किसका होता है वहां? कमलनाथ जी का। निर्णय कौन लेता है, निर्देश कौन देता है? कमलनाथ जी। आप देखें तो सही, गोविंद सिंह जी के पास कितने अधिकार हैं। हाँ, लेकिन आज गोविंद सिंह जी ने एक बड़ी ब्रेकिंग दी है, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगली सरकार मैं चलाऊंगा। आज मुख्यमंत्री इन वेटिंग, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। आज उनने खुलासा कर दिया कि मैं भी भावी हूं। आज उनका बयान देखिए, मैंने ट्वीट भी किया है कि मैं भी भावी हूं, अगली सरकार मैं भावी नहीं हूं, मैं सरकार का कांग्रेस या कमलनाथ नहीं चलाएंगे, मैं चलाऊंगा। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नेता प्रतिपक्ष चल कर रही है बेचारों की, उनके घर पे मीटिंग करो ना। देखिए, मीटिंग तो कमलनाथ जी के अब घर पे देखिए होती है, सत्र समय से पहले खत्म हो गया। मैं आपको कौन किसको चला रहा है, कौन किसको चला रहा है, कौन किसको घुमा रहा है, जनता को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव भी है। किसकी बातों पर विश्वास करे, किसकी बातों में खोट है, किसकी बातों में सच्चाई है, जनता फाइनल डिसाइड करेगी। हमने हर पक्ष को सामने रखा। राकेश मावे जी और नरेंद्र सलूजा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए।